जिस रिश्ते में हम 24 घंटे या मान के चलिए हर एक टाइम अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, उस रिश्ते में लड़ाई होना तो तय है। अब वो रिश्ता कौन सा है पता है आपको? पति पत्नी का रिश्ता। आप उस रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ हर एक टाइम रहते हो, चाहे सुबह शाम, ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब आप अपने पार्टनर से अलग होते हो। और उस टाइम में आपकी और आपके पार्टनर की लड़ाई होना तय है, और वही लड़ाई या तो आपके रिश्ते को अच्छा बना देती है और या आपके रिश्ते को ख़त्म कर देती है। कुछ बातें होती है जो पार्टनर को सोचनी चाहिए और उस बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पति है, उसको उसका बिहेव कैसा होना चाहिए। पत्नी की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, उसको पूरी करनी चाहिए। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या बातें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। तो हम करते हैं सबसे पहली बात, जिस भी आप रिलेशन में हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो जैसा भी रिश्ता हो, रिश्ते में झूठ बोलना रिश्ते को ख़त्म कर देता है। आप अपने पार्टनर के साथ झूठ बातें कर रहे हो, उसको कोई भी बात झूठी बता रहे हो और बाद में उस पार्टनर को ये बात पता चलती है कि तुम उसे झूठ बोल रहे हो और तुम्हारा रिश्ता झूठ के सहारे चल रहा है, सोचो कि पार्टनर को कैसा लगेगा। अब आप अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप एक नॉर्मल रिलेशन के अंदर हो तो कोई बात नहीं, वो सुलह हो जाएगी जो भी है। अगर आप पति पत्नी वाले रिश्ते में हो और आप दोनों के बीच में ये बात हो चुकी है और आप एक दूसरे के आगे झूठ बोल रहे हो, वो झूठ पकड़ा गया, तो सोचो यार कैसा होगा। क्या आप खुद को साबित कर पाओगे? क्या आप उस पार्टनर को बोल पाओगे कि यार मुझसे गलती हो गई, यार मैंने ऐसा कर दिया या मैंने ऐसा? आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। इससे अच्छा है कि पति पत्नी के रिश्ते में झूठ का सहारा मत लो। जो बात है फेस टू फेस करो, तब जाके आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है या हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपका पति या आपका पार्टनर जो भी है कमज़ोर है, पैसों से कमज़ोर है और बॉडी में कमज़ोर है, आप देखते हो कि मार्केट में जा रही हो, कोई और लड़का बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, उसके बाद बहुत पैसे हैं, आप ये बात अपने पार्टनर को शो करते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैंने उस लड़के को देखा, वो जिम जाता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आप अपने पार्टनर को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करें, ख़ास करके जब आपकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद आप अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हो, आप अपने पार्टनर में कमियां निकाल रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने पार्टनर के दिल में अपनी जो इमेज है वो कम कर रहे हो और आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो प्लीज़ यार, जो भी है जैसा भी है आपका पार्टनर है, आपने चुना है उसको, आपको उसके साथ अपनी लाइफ बितानी है, तो आपको जैसा आपका पार्टनर है उसको सहन करना पड़ेगा, जैसा उसके साथ रहना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर गलत है तो आप अपने पार्टनर को समझाओ, उससे बात करो, उससे डिस्कस करो। जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आप उस मैटर में भी बात कर सकते हो कि ये बात है, ऐसा है, ये है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आते हैं आप उससे बातें करो। ऐसा नहीं कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच में लड़ाई हो चुकी है, आप समझाने की बजाय किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हो, उस पर्सन को आप बताते हो अपनी दोनों की बातें कि अपने दोनों के बीच में ऐसा हो गया, हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी, आप समझा दो, आप सुलह करवा दो, आप उसे ये बोल दो। अगर आप ऐसा करते हो, आप दोनों का जो रिश्ता बनने वाला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि पति पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अगर वो अपनी बातें तीसरे को बता रहा है तो वहाँ उनका रिश्ता ख़राब होने वाला है। तो बेटर यही रहेगा कि दोनों के अंदर अगर लड़ाई भी हो रही है, जो मर्ज़ी है, तो उन दोनों को ही सोल्व कर लेनी चाहिए। और जो पत्नी है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो
छोटी छोटी बात अपनी जैसे फैमिली में फ़ोन करके ना बताए, मतलब अपनी मम्मी को, लड़कियों को ख़ास ये बातें होती है कि शादी के बाद वो हर एक चीज़ अपनी माँ से शेयर करती है, अपनी माँ को बताती है कि आज हमारे घर में ये हो गया, आज मेरे पति ने खाना नहीं खाया, आज हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। आप सोचिए कि आपकी शादी करती आप उसके साथ रहने लग गई हो, अब आपका घर सब कुछ वो है, तो आप अपनी बातों को डिस्कस वहाँ क्यों कर रहे हो? अगर आपने खाना नहीं खाया तो क्या आपकी माँ आपको खाना देगी? अगर दे रही है तो फिर आप शादी करके यहाँ क्यों आए? आप वहीं रहते, उनके साथ ही रहते, उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करते, क्यों शादी की? क्यों उस इंसान की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की? अब अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की लाइफ ख़राब कर रहे हो। सो इस चीज़ को समझिए, रिश्ता आप दोनों का, आप दोनों मिलके उस रिश्ते को अच्छा बना सकते हो और आप दोनों मिलके उस रिश्ते को ख़राब कर सकते हो। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र रिश्ता है। अगर आप दोनों मिलके उस रिश्ते को अच्छा करोगे या दोनों एक दूसरे के बारे में सोचोगे तो आपका रिश्ता अच्छा होने वाला है। अगर नहीं सोचोगे, मतलब सोच के देखो, आप दोनों के अंदर अगर ईगो है, किसी ना किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी। अब दोनों में ईगो ये है कि मैं उसको नहीं मनाऊंगा और जो सामने वाला पार्टनर है वो भी ये सोच के बैठा है कि वो आपको नहीं बनाएगा। अब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते हो। अब कितना इंतज़ार करते हो, ना तो आप उसको बातचीत में लेके आते हो, ना वो आपको बातचीत करता, कुछ भी नहीं होता। इंतज़ार में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना निकल रहा है। और पति पत्नी का ऐसा रिश्ता है कि बिना बोले तो कुछ होता नहीं, बोलना ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे दोनों में सुलह होगी, अगर नहीं बोलोगे तो इतनी सी बात को इतना बन जाएगा और फिर वो बातें या तो घर से बाहर होगी या वो लड़की या जो पत्नी है वो अपनी माँ को बताएगी हम दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, हमें ऐसा है वो है। फिर उसकी माँ बोलेगी तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको रख लूँगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई जब ऐसा करना था तब क्यों शादी की, क्यों ऐसे की? पति पत्नी के रिश्ते में आप जो भी हो, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, दोनों को सुनने वाला बनना चाहिए। क्या होता है ना कि जब दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि दोनों ऐसे बन जाते हैं कि दोनों एक दूसरे की बात को नहीं सुनते। अगर दोनों में लड़ाई हो चुकी है किसी बात को लेके, सामने वाला इंसान अगर उसको समझाना चाहता है तो वो उसकी सुनता नहीं, वो उसके बोलने से पहले ही ये मैं नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, हम रिश्ता ख़त्म कर रही हो, बिना बोले चढ़ जाती है। सो यहाँ ज़रूरत है सुनने के लिए। अगर आपका रिश्ता अच्छा तभी बनेगा जब आप एक दूसरे को सुनने वाले इंसान बनोगे। ये रिश्ता ऐसा है कि कहीं कहीं आपको चुप भी रहना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको बोलना भी पड़ेगा और कहीं कहीं आपको सुनना भी पड़ेगा। सो इन तीनों चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेके आओ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे चुप रहने से हम दोनों का रिश्ता बच रहा है तो चुप रहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बोलने से ये रिश्ता बच रहा है तो आप बोलिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे सुनने से रिश्ता बच रहा है तो आप सुनिए। अगर आप बोल रहे हैं और वहाँ आपको नहीं बोलना तो रिश्ता ख़राब होगा, रिश्ते में लड़ाई होगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो नहीं होनी चाहिए। अब कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम चुप क्यों रहे, हम भी तो बोल सकते हैं ना। तो कई बार क्या होता है कि कोई थर्ड पर्सन होता है या कोई ऐसा इंसान होता है कि हम दोनों के रिश्ते में आग लगाने की कोशिश करता है। वो हमें कोई ऐसी बात बता देता है कि तुम्हारा हस्बैंड अच्छा नहीं है, तुम्हारी वाइफ अच्छी नहीं है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। किसी की भी बात में आकर तुम दोनों अपने रिश्ते को ख़राब मत करो। अगर तुम्हें किसी ने कुछ बोला है, उस बात की पूरी जांच पड़ताल करो, अपने पार्टनर से डिस्कस करो, जहाँ तक हो सके उस बात को पता लगाने की कोशिश करो। अगर आपको लगा कि वो बात सही है, तब जाके, ऐसा नहीं कि फिर से लड़ाई स्टार्ट कर दो, तब जाके आप अपने पार्टनर से बात करो, पार्टनर को समझाने की कोशिश करो कि मुझे किसी ने ये बोला है और ये मेरे पास सबूत है, ये मैंने देखा है, अब बताओ क्या होगा, कैसे होगा। अगर उसके बाद
आपका पार्टनर आपकी बात सुन रहा है तो उसे माफ़ करने की कोशिश करो। अगर आपका पार्टनर नहीं सुन रहा, गलती होने के बाद भी बोल रहा कि नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं ऐसा नहीं, तो उस रिश्ते में आपको पीछे हटना चाहिए। अब चाहे वो रिश्ता कितना भी मजबूत हो, शादी हो गई हो, जो भी हो, क्योंकि वो रिश्ता आगे नहीं चलने वाला। जहाँ पार्टनर आपकी नहीं सुन रहा, जहाँ पार्टनर आपको नहीं मान रहा, जहाँ पार्टनर आपको बेइज्जत कर रहा है, वो रिश्ता कभी भी नहीं चलेगा। क्योंकि जो इंसान एक बार कर रहा है, उसको समझा दिया, उसके बाद फिर से कर रहे हैं, अब उसको मत समझो, क्योंकि वो उसकी आदत पड़ चुकी है। जैसे आपने वो कहावत सुनी है कि भेड़िया आया भेड़िया आया। एक बच्चा गांव वालों को रोज़ आवाज़ लगा देता कि भेड़िया आया भेड़िया आया। अब गांव वाले भागते हैं उसकी जान बचाने के लिए। जब गांव वाले उसके पास जाते हैं तब पता चलता है कि कोई भेड़िया नहीं है, वो लड़का सिर्फ मजाक कर। गांव वाले तंग आ चुके थे उसके इस मजाक के कारण। एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, एक दिन सचमुच का भेड़िया आ गया उसके पास। अब उसने आवाज़ लगाई भेड़िया है भेड़िया है। पूरा गांव उसके पास नहीं गया। सब ये सोचने लगे कि यार वो तो मजाक कर रहे हैं। अब जब मजाक कर रहे हैं तब उसको भेड़िया खा गया। सब गांव वालों को पता चला कि भेड़िया आया, उसको मार दिया और खा गया। अब इस बात से मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि पार्टनर के आगे झूठ मत बोलो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे, अगर पार्टनर को आपके बारे में पता चल गया तो पार्टनर का आपके ऊपर से विश्वास ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप कभी सच भी बोलोगे तब भी पार्टनर आपको झूठ ही समझेगा। फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लेना पार्टनर के आगे, पर पार्टनर तुम्हें गलत ही समझेगा और झूठा समझेगा। रिश्ता तुम दोनों ने बनाया, रिश्ता तुम्हारा है। और शादी का रिश्ता ऐसा नहीं है कि चुटकियों में ख़त्म हो जाए। एक बंदे को नीचे होना पड़ेगा, अगर दूसरा गर्म है तो एक को ठंडा होना पड़ेगा। अगर तुम्हारा पार्टनर गुस्से वाला है तो तुम्हें अपना गुस्सा ठंडा करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी सुननी पड़ेगी। अगर तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा जो पति है, वो तुम्हें अच्छे से बात नहीं कर रहा, वो तुमसे प्यार नहीं कर रहा, तो तुम उससे प्यार करो, आज नहीं तो कल वो तुम्हें ज़रूर प्यार करेगा। अगर वो गलत है तो उसे बताओ कि तुम गलत हो और मुझे पता है, पर फिर भी मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि ये इंसान मेरे गलत होने के बाद भी मेरे साथ खड़ा है। उसको समझाओ, 1 नहीं 2 नहीं, हर बार समझाओ। और जब आपको ये लगे कि ये इंसान समझ रहा है तो उसका साथ दो हर एक चीज़ में। और जब नहीं समझ रहा तो ऐसे इंसान को मत समझाओ जो नहीं समझने के लायक है। फिर उससे दूर होना ही बेहतर है, फिर चाहे कितना मजबूत भी रिश्ता क्यों ना हो। सोच के देखो कि हमने जन्म कहाँ पे लिया। क्या हमने और हमारी पत्नी ने एक ही जगह जन्म लिया? हमें पता है कि हमारी पत्नी कौन है? हमें कुछ नहीं पता। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी नीड होती है, वो हम पूरी करते रहते हैं, होती भी नहीं है। पर जब हमारी शादी हो जाती है, जो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, शादी होने के बाद वो कुछ ना कुछ चीज़ें हम पूरी कर लेते हैं। और अगर हमारे रिश्ते में लड़ाई चालू हो गई तो हमारी ज़िंदगी नरक जैसी बन जाती है। जो ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ थी वो ख़त्म हो जाती हैं। सो इस चीज़ को समझो, रिश्ते में लड़ाई मत करो। दोनों का रिश्ता है, सुलह करने की कोशिश करो। पार्टनर तुम्हारी नहीं सुन रहा, उसे मत सुनाओ। तुम उससे गायब हो जाओ थोड़े टाइम के लिए। जब आपको लगे कि वो शांत हो चुका है तब उसे समझाने की कोशिश करो। माफ़ी मांगना सीखो। अगर तुम्हें लगे कि कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है, उस टाइम पार्टनर के आगे झुक जाओ। चाहे कितनी भी बड़ी गलती है, पर माफ़ी मांगना सीखो। पार्टनर तुम्हें नहीं मारेगा। अगर वो तुमसे प्यार करता है, अगर तुम उसकी पत्नी हो या तुम उसके पति हो, अगर तुमने उसके आगे माफ़ी मांग ली, वो थोड़े टाइम तक तुम्हारे लिए गुस्सा रहेगा, तुमसे बात नहीं करेगा। पर जब तुम माफ़ी मांग के उसके सामने वही चेहरा लेके खड़ा हो जाओगे या खड़ी हो जाओगे तो उसको माफ़ करना पड़ेगा। अपनी गलती को स्वीकार करना सीखो। अगर रिश्ते में तुमने कोई गलती भी कर दी है और तुम अगर उस गलती को नहीं मान रहे तो बहुत गलत है।
शादी के बाद जो भी तुम गलती कर रहे हो उस गलती को स्वीकार करना सीखो। अगर तुम गलती करोगे और उस गलती को तुमने स्वीकार कर लिया तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पार्टनर की नज़रों में तुम्हारी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। शादी होने के बाद और अगर शादी में कभी कभी लड़ाई हो गई तो पुरानी बातों को बीच में मत लेके आना कभी। ऐसे नहीं कि तुम्हारे लाइफ में कभी ऐसा हुआ था, ये हो गया था। अगर ऐसी बात बोलोगी तो रिश्ता ज़्यादा ख़राब होगा। सो प्लीज़ पुरानी बातों को छोड़ के नई बातें स्टार्ट करो। और उसके बाद अगर तुम दोनों के बीच में कभी कभार ज़बरदस्त लड़ाई होगी और तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी नहीं सुन रहा हो, तुम दुखी हो चुके हो, तो उसमें आपके पास एक आइडिया होगा कि लड़का या लड़की दोनों की तरफ एक ऐसा चीज़ होती है जिससे वो खुश हो जाता है। मतलब आपको ही पता कि आपके पार्टनर की खुशी किस चीज़ में है। ऐसा होता है ना कि आपने कुछ काम नहीं किया और पार्टनर चाहता है कि ये काम आप कर दो। सपोज अगर वो काम आप कर दो और उसको पता बाद में चले, उसको बता के मत करो, बिना बताए करो। जब आप वो चीज़ कर दोगे पार्टनर को बहुत खुशी मिलेगी और पार्टनर बहुत खुशियों में भर जाएगा। जैसे अगर आपका पति, आप उसके माता पिता से मिल के आओ, उनको घर बुला लो, उनके साथ रहो, उनके साथ पार्टी स्पेंड करो, तो पार्टनर बहुत खुश हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको कुछ समझ में आई होगी और इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में यूज़ करके देखना, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।